बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसलोजी के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप बिल्कुल भी जो है वो उसका जो है वो बटन नहीं दबाते हैं ताकि आपको अगला प्रोग्राम जो है वो मिल जाया करे उसका। और इसके अलावा आप ये करते हैं कि आप जो है वो प्रोग्राम को जो है वो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिया करें। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, उसको देख कर मैं आपको प्रोग्राम जो है वो तरतीब देती हूँ। मेरा प्रोग्राम सारा अवामी राय पर नहीं होता, आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी तक। और मैं लोगों को लेकर के चलती हूँ, मेरा तनकीद से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता है, मेरा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने से होता है। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको जैसे बताती हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाता है कि मैं पहले आपको टॉपिक्स बताऊँ और उसके बाद फिर जो है एक एक टॉपिक पर जब बात करूँगी तो उससे ये होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। इसलिए मैं आपको फौरी तौर पर बताना चाहती हूँ। 2 दिन पहले जो कौमी असम्बली का इजलास जो अचानक जो है शाम 5 बजे सदर क़यादत हुआ तो उसमें शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। और उस इजलास का जो मकसद था वो ये था कि जो है वो अपना IMF की एक शर्त थी कि जो ये इदारे को नजकारी की जा रही है उसमें जो है वो हो ये बात हो कि हुकूमती मलकियत हो, ये पार्लियामेंट से मुतालिक ये फ़ैसला हो कि ये हुकूमत की मलकियत में है ये इदारे। और ये जो है वो IMF की एक शर्त थी कि जिन इदारों को नजकारी की जाए। तो इसके लिए ये इजलास जो है वो हंगामी तौर पर बुलाया गया था। दूसरे नाज़रीन, आपको पता है दहशतगर्दी की लहर तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक हमारे जो है वो कैप्टन भी शहादत पा गए हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और खुदा ताला हमारे मुल्क दुश्मन को जो है वो जहन्नम हासिल करे। तो नाज़रीन, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसमें शिरकत की और उसमें पाकिस्तान की शहरियत तरमीमी बिल पेश किया गया। शहरियत तरमीमी बिल 2024 ईरान में पेश किया गया, जिसे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। और उन्होंने इस कमेटी को ये जो बिल था वो जो है वो उन्हें वज़ारत दाखिला को जो है वो भेज दिया गया। इस बिल पर जो है वो अपनी राय बना करके भेजे ताकि इसको उसका हिस्सा बनाया जाए। इस बिल का मकसद ये था नाज़रीन कि जो लोग बच्चे भी पाकिस्तान में पैदा होते हैं और उनके वालिदैन में से कोई अगर पाकिस्तानी नहीं है तो उन्हें पाकिस्तानी शहरियत नहीं मिल सकती। जिस तरह के बरतानिया में हमारे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बाकी सारे ममालिक में पाकिस्तानी बच्चे पैदा होते हैं, तो बरतानिया या बाकी ममालिक उनको शहरियत नहीं देते, बरतानिया नहीं देता। इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो है वो ये कानून नाफिज हो जाएगा। जो वज़ारत दाखिला को ये बनाने के लिए आगे भेज दिया गया है कि जो है वो जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा होंगे और अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक पाकिस्तानी नहीं है, दोनों पाकिस्तानी नहीं है, तो उन्हें हरगिज़ पाकिस्तानी शहरियत दी जाएगी। कि पूरी दुनिया पर इसका इतलाक़ होगा और बिलखुसूस जो है वो अफ़गान महाजरीन के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो पाकिस्तानी शहरियत से मुस्तस्ना एकदम करार दे दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, दूसरा इस कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि असद कैसे जब वो थे अपोजिशन लीडर थे तो अपोजिशन को जो असद कैसे जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने के लिए टाइम नहीं देते थे। और गंदम की उन्होंने कहा कि कस्टम का कोई फैसला नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ है। इनके दौर में शुगर और गंदम एक्सपोर्ट हुई, यानी कि PTI के दौर में अरबों खरबों खाएँगे, इसका कुछ पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को किताब मेन ये थी। इस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और जो है वो असद कैसर ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि हमारे उसमें लाइव तकलीफ नहीं चलती, इसमें लाइव नहीं चलती। तो ख्वाजा आसिफ की तकलीफ के दौरान जब ईरान के बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा और उन्होंने ये भी कहा कि इनके दौर में जो है वो कोई हमारे किसी MNA का प्रोडक्शन आर्डर जो जारी नहीं हुआ PTI के दौर।
तो कौमी असम्बली का इजलास जब गैर महीना मुद्दत के लिए नाज़िम मुलतवी हो गया, जिसमें कि ये कानून दूसरे दिन पास कर लिया गया। एक दिन इजलास शुरू हुआ था, दूसरे दिन ये कानून पास हुआ कि हुकूमती मलकीती इदारों से मुतल्लिक बिल 2023 कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। यानी कि हुकूमत की, यानी कि जो IMF की शिक थी कि उसे पूरा कर दिया गया कि पार्लियामेंट ने जो इदारे निजकारी होने हुकूमत की मलकियती इदारे हैं उस पर किसी और को कोई हक नहीं है, और ये पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। इजलास जो गैर मुल्तवी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, यहाँ से चलते मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि सेनेट की इतलात की सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, तो उसके अंदर जो मैंने थोड़ी सी देर जो मैं बैठी और मैंने उससे सुना, ये सेनेटर अली ज़फ़र की क़यादत में हुआ, जो चेयरमैन है इस कमेटी के। तो इसमें जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है अता तारड़ ने शिरकत की, और सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद ने की, और सेनेटर इसमें जो है मुतला चौधरी थे और सेनेटर परवेज़ रशीद थे। उसके अलावा चेयरमैन पेमरा के अलावा इत्तलात के तमाम इदारों के जो DGs थे वो उन्होंने इस प्रोग्राम में स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत की। तो नाज़रीन, इसमें जो गुफ्तगू हुई, इसमें चीता मैं आपको बातें बता कर के कुछ बताना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, एक तो इसमें जो क़यादत कर रहे थे चेयरमैन अली ज़फ़र, नाज़रीन उन्होंने इतनी उम्दा क़यादत की और इतना उम्दा इस स्टैंडिंग कमेटी का इजलास चला, और उन्होंने पूरी उनको लेकर के इस तरह वो चले कि जिस तरह एक सेनेटर के काम करने का एक अंदाज़ होता है। हालांकि उनका ताल्लुक़ PTI से था, उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से था, लेकिन उन्होंने अपने जो उनको थे अपने ग्रीवियंसेस भी थे, उन्हें भी कितने पुरवकार तरीके से टैकल किया। मैं देख कर हैरान रह गई। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इमरान खान को जो है वो आप एक साइड पे रखते हैं आप, तो कुछ लोग जो PTI की वजह से कौमी असम्बली में आ गए हैं, मेंबर बन के या सेनेटर बन गए हैं हमारे, ये हमारे मुल्क का एक असासा है जो आगे चलकर हमारे मुल्क चलाएंगे बाकी सियासतदानों के साथ मिल करके। तो हमें इन लोगों को वेलकम करना चाहिए, और हमें इनकी बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट लेवल पर शहबाज शरीफ साहब को, हमारे वज़ीर आज़म साहब को इनका जो है वो करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से, चेयरमैन सेनेट को भी और वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी, सदर पाकिस्तान को भी। तो नाज़रीन, इस स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जिसकी सदारत अली ज़फ़र कर रहे थे, सेनेटर तलाल चौधरी के खिलाफ सेनेटर परवेज़ रशीद ने शिरकत की, दूसरे लोगों की। इसमें एक तो ये उन्होंने सवाल किया कि एक्स पर जो है वो पाबंदी है, वो उसका जो है वो क्या, इस पर वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो हैं वो उस पर वो ओपन है और वो जारी हैं, और उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएगी। इसमें सारे उन्होंने इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब, दूसरे लोगों की चीज़ों का भी पता नहीं। उनका एक्स एक ऐसा वो है जिसके अंदर जो है वो किसी तरह भी आप गलत मवाद जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी आ जाए तो उसको आप हटा नहीं सकते, किसी लिहाज से भी वो उस पर मौजूद रहता है और मुल्क को नुकसान पहुँचाता है, मुल्क के निज़ाम को, जिसकी वजह से हम जो है वो एक्स से पाबंदी नहीं उठा सकते। और नाज़रीन, इस बात से मैं वज़ीर आज़म जब ये वज़ीर इत्तलात नहीं बने तो इससे पहले भी मैं इत्तफाक़ करती हूँ कि एक्स पर पाबंदी ही से हमारे यहाँ काफ़ी दहशतगर्दी में कमी आई है, और मुल्क से अगर दहशतगर्दी हमने कम करनी है तो एक्स पर पाबंदी जो है वो लाजमी रहेगी। तो दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो एक्स से हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत मवाद उसमें मुल्क दुश्मन अक्सर जो है वो डालने लगे थे, और उनके ताने बाने हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक से जाकर के मिलते थे, कौन किसको कहाँ बैठ के रुके। इससे बहुत अच्छा है कि एक्स पर पाबंदी रहे। हालांकि मेरे पास उसके बहुत फॉलोअर हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस में चाहती है कि उस पर पाबंदी रहे। नाज़रीन, इसमें जो है वो उन्होंने ये भी कहा, चेयरमैन पेमरा से सवाल किया कि जो है वो कि जो है वो अपना किसी उन्हें क्या इस तरह का कोई उन्होंने ऐलान किया कि फ़लाँ शख्स का जो नाम है वो टेलीविज़न पर, निजी चैनल्स पर ना लिया जाए। क्या आपने ऐसा कोई किया है? तो चेयरमैन पेमरा स्क्रीन पे सबने जवाब दिया कि ऐसा कोई भी पेमरा ने ऑर्डर शुरू नहीं किया कि किसी शख्स के नाम पर पाबंदी आयद कर दी हो हुकूमत की जानिब से, पेमरा की जानिब से कोई शख्स का नाम न ले। किसी हर चैनल का ये एक
निजी चैनल का, बाकी का ये अपना ذاتی फैसला है तो वो क्या करते हैं या नहीं करते, हमने ऐसा जो है कुछ भी नहीं करता। तो ये नाज़रीन, यहाँ पर जो तनख्वाहों का मसला जो था उस पर एक सेनेटर साहब ने बहुत अच्छा गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नाज़रीन अक्सर ये सुनते हैं कि रेडियो में देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, और वहाँ के जब मुलाजमीन से मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरे कहीं जानने वाले रेडियो में है, PTV में है। तो नाज़रीन, सेनेटर साहब ने बताया कि PTV की और रेडियो की बहुत ज़्यादा जो है वो जायदादें हैं। उन्होंने चेयरमैन को बताया स्टैंडिंग कमेटी के, और बहुत ज़्यादा इनके पास वो है, इनकी मलकियत में बहुत ज़्यादा जो है वो वसाइल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अगर इनको बेच दिया जाए तो न सिर्फ इनके तनख्वाहों का मसला फॉरएवर नहीं हल हो सकता है, बल्कि इससे ये लोग मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपने इदारों को चला भी सकते हैं, और ये हुकूमत पर इजाफी बोझ नहीं बनेंगे। तो इस पर जो है वज़ीर इत्तलाआत जो है वो उनका जवाब जो था वो कोई मुस्बत नहीं था। तो नाज़रीन, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और वैसे एज ए साफ़ी इंश्योरेंस की बात हुई, इस पर हमारे PIO साहब ने बहुत तवील जवाब दिया कि वो जो है वो PFUJ के को इत्माद में ले चुके हैं, पता नहीं किस को इत्माद में ले चुके हैं, और एक सहारा हॉस्पिटल है कॉन्जक सिटी और वो कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसी कोई बात भी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से सबसे ज़्यादा हेल्थ की जो इंश्योरेंस अगर है कि तो मैं समझती हूँ कि मैं भी इसकी हकदार हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिले। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात मेरे इल्म में नहीं आई, और मुझे कोई उसका मेंबरशिप नहीं दी गई, या मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिया गया, या मुझे किसी भी हवाले से इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना मुझे इस सिलसिले में कुछ भी पता है कि अक्रॉस द कंट्री 1000 हॉस्पिटल कर दिए गए हैं। और दूसरी इंश्योरेंस तो मेरी क्यों करेंगे, मेरी तो दूसरी इंश्योरेंस किसी को दुनिया में किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी इंश्योरेंस हो। तो जो है वो नाज़रीन, ऐसी बात जो है मेरे इल्म में हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं, क्योंकि आपने PFUJ क्या है, उसका स्टेटस क्या है आइन के लिहाज से उसका क्या स्टेटस है, कभी कुछ नहीं पता चला। उसके एक अफजल भट्ट हैं जो उसकी क़यादत करते हैं, वो हमेशा अपनी मर्ज़ी के बंदे लाते हैं, और उन्होंने मार्केटिंग करने वाले बंदों को जो है वो प्रेस क्लब की जो है वो मेंबरशिप दे रखी है, और वो हमेशा जब अफजल भट्ट की तजवीज़ करता बंदों को ले आते हैं, दूसरे लोग मुकाबला ही नहीं करते। और एक खुद साख्ता तौर पर एक PFUJ चल रही है, जिनके कि कोई भी इत्तलाक जो है वो किसी किस्म का भी जर्नलिस्टों पर नहीं होता है, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, और उनके अपने एक फैसले होते हैं। जिस काम को लटकाना होता है उस काम में इस तरह प्रेस क्लब को ले आते हैं, और चूँकि अफजल भट्ट हर चीज़ के मेंबर होते हैं, तो लिहाजा वो शिरकत ही नहीं करते, और उस प्रोग्राम उसको इतना लिंगर ऑन करते हैं कि 2015 में जो प्लॉट्स का फ़ैसला हुआ था उसको स्क्रूटनी अफसरान करते 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 इत्तलाआत के थक गए, और फाइनल स्क्रूटनी भी हो गई, उसके अंदर सब कुछ हो गया, सब अब भी फाइनल काम करके बैठे हुए हैं। और सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिद कहती हैं कि आप आए हमें लिस्टें दें, जो हमने साफ़ियों की आपको दी हैं कि जिन्होंने हमें लेटर दिए हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो इस बात पर भी वो कोई लिस्टें देने के लिए उनको तैयार नहीं है, बिल्कुल भी इत्तफाक़ नहीं कर रहे। आज 10 साल इस बात को, 9 साल होने को आ गए, लेकिन अफजल भट्ट ने इसको बेल को मंडे नहीं चढ़ने दिया, और रूल के इसमें से कई सहाफ़ी जिन्होंने या तो उनकी डेथ हो चुकी है। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा देखें। लेकिन जब अपने घर में दाने हों तो दूसरे लोगों के लिए कोई नहीं देखता कि उसका जो है वो छज्जा खाली है, तो सिर्फ अपने घर में दाने हों तो काफ़ी होता है। जब खुद बंदा अमीर हो तो उसके बाद किसी की हेल्थ इंश्योरेंस होती है नहीं होती, या कौन किसको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, या कौन सा काम फंसा हुआ है उससे जल्दी होना चाहिए, या कौन से पैसे फंसे हुए हैं उसे फौरी तौर पर अदायगी होनी चाहिए, इस सिलसिले में कोई अपनी किरदार अदा करने को तैयार नहीं होता। इस वजह से नहीं होता कि उनका अपना ये मसला नहीं होता। नाज़रीन, मैं ये समझती हूँ कि ये जो अखबार वो हैं अपना, इनको ये देखना चाहिए कि जितने हमारे प्रिंट मीडिया की जो वो हैं डिक्लेरेशन, और उन अखबारात को चेक करना चाहिए कि ये अखबारात जो हैं इनका स्टेटस क्या है, इनके ऑफिस, इनके बंदे कितने हैं, इनको जो है वो क्या उसको कहते हैं, क्या जो है वो जो है वो कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो उन्होंने किसी एक गरीब बंदे को दे करके बिठा दिए, वो सुबह से रात 1-2 बजे तक PID में बैठा रहता है ऐड के लिए, या फिर कुछ बंदे ने खुद अखबारात निकाल के आकर के PID बैठते हैं और ऐड के लिए।
ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری صورتحال نہیں ہے، اور اگر یہ ملکی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ان اخباروں پر رکھا جائے، ادروائز ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ لینے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ ارکان والا جو ہے وہ شرافیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امریکہ میں آنے والے الیکشن کے بارے میں آپ سے ایک خوبصورت سی بات کرتے ہوئے چلیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ہیں اس کے اپنا ڈیموکریٹس ہے، اور اس کے مقابلے میں ریپبلکن کے جو ہیں وہ ٹرمپ ہے۔ تو ناظرین، ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے امریکہ کو سوٹ نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، کیونکہ انہوں نے حرکات و سکنات بہت عجیب و غریب کی تھیں۔ پھر جاپنیز صدر کا فون آیا ہوتا تو اپنی بیٹی کو دے کر چلے گئے تھے، یہ لوگ تم بات کرو، تو اس طرح کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو وزیر اعظم نہیں بن سکے تو انہوں نے خاصا ہنگامہ کیا، امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار وائٹ ہاؤس پر حملہ آور ہوا۔ تب جو بائیڈن کی صحت اس قابل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے کہ وہ آگے چل کر کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ سنبھال سکیں، اور جو بائیڈن کی ذہنی طور پر اس پر جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے۔ انسپائٹ آف دس ناظرین، ان کو پوری ڈیموکریٹس کہتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، لیکن وہ صدر رہنا چاہتے ہیں ہر صورت میں امریکہ کا۔ وہ رہنا چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو بہت زیادہ استعفے پر ان پر زور دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فٹ ہیں، وہ مضبوط ہیں، اور وہ جب پریس کانفرنس کرتے پھرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ انہیں یہ حق حاصل ہے، انہیں یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ امریکہ کے صدر رہ سکتے ہیں، وہ رہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ تو اس کرائسس کو حل کر لے گا، لیکن ہمارے یہاں جو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت کے لیے فٹ ہوں، اور میں حکومت سے میں ہی وزیر اعظم بنوں گا، میں ہی وزیر اعظم چاہتا ہوں۔ تو ہمارے کچھ تجزیہ نگار جو ہیں جو بہت زیادہ ان کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ تجزیہ وہ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو فلا تھا ایک کیرزمیٹک پبلک کے اندر، وہ عمران خان نے فل کر دی ہے۔ ناظرین، یہ بالکل غلط رائے ہے، بالکل غلط رائے، ایبسلیوٹلی رانگ ہے کہ اس خلا کو جو ہے وہ کرزمیٹک، ہمارے یہاں کرزمیٹک خلا کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کرزمیٹک خلا تھا اس وقت جب نواز شریف کو کے اندر لوگوں نے کرزما محسوس کیا تھا، اور نواز شریف کے لیے جگہ جگہ ملک میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ باہر چلے گئے تھے تو وہ لوگ لکھتے تھے وی مس نواز شریف، اور اس وقت جو انٹرویوز میرے ریکارڈ پر ہیں ان پر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کو مس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیرزمیٹک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا کہ عمران خان کو کا کیرزما جو ہے وہ ایز اے ہیرو تھا کرکٹ کے، تو کرکٹ کا تو کوئی بندہ بھی ہو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے اندر یہ جو بندہ کہتا ہے کہ یہ خلا جو پورے یہ عوام جو ہے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، عوام غربت سے نجات چاہتے ہیں، عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ عوام کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان پہلے 4.5 سال بھی رہے تو وہ کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے، صرف انہوں نے باتیں کی، اور اب بھی عمران خان ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو ممبر کئی جیت کے الیکشن پہنچے ہیں، ڈیفینیٹلی ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ہم آگے چل کر کے ملک و قوم کے لیے ایک بہترین لیڈر ثابت ہوں گے۔ تو ہم اس میں سے مائنس عمران خان بھی کر کے پی ٹی آئی بہت خوبصورت انداز میں چل سکتی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہی ہوں تو اس کا سیاسی وجود ہے۔ ہماری اتنی اچھی سیاسی جماعت بن گئی ہے تو وہ چل سکتی ہے اس طریقے سے کہ جو مائنس عمران خان کر دی جائے، کیونکہ عمران خان اپنے مقدمات کے ساتھ نمٹیں اور ہر روز ایک نیا فتنی نہ ڈالا کریں۔ اور جو لوگ اپنا گریوینسز نکالنے کے لیے عمران خان کو اس طرح کے القابات دیتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرتے، اور میڈیا کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔